मेरे प्यारे साथियों, वेरी वेरी वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल SSIF क्लासेस। मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल SSIF क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों की जैसा कि हमने क्लास 12 की क्लासेस स्टार्ट की हैं, उसमें विद्युत आवेशता विद्युत क्षेत्र कम्प्लीटली पूर्ण हो चुका है और हम स्थिर वैद्युत विभव के कुछ टॉपिक्स भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और उन टॉपिक्स को यदि आपने नहीं पढ़ा है तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ सकते हो। हाँ, और यदि हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर कीजिए, ताकि हम लेकर आएँ आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट्स, बढ़िया से बढ़िया स्टडी मटेरियल्स, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए देर गंवाए बिना हम स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभव ज्ञात करने से पहले मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो दो आवेश जो होता है, मान लीजिए कोई दो बिंदु आवेश ले लिया जाए, ठीक है, और उन दो बिंदु आवेशों के मध्य की जो डिस्टेंस है, ठीक है, किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्यू एल होता है। ये विशेष तौर पर याद रखिएगा क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेते हैं, ठीक है। हमने ये इस प्रकार से एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिया और इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डिस्टेंस है इसको सपोज कर लेते हैं 2L, ठीक है। ये यहाँ पर प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। बिंदु ए इसको सपोज कीजिए, इसको बिंदु बी सपोज कीजिए। इनके बीच की दूरी स्टूडेंट्स हम सपोज करेंगे 2L। क्या होगा? 2L होगा इनके बीच की दूरी। अब इसका एक मध्य बिंदु मान लीजिए O। क्या मान लें? इसका मिड पॉइंट O हो। अच्छा, मध्य बिंदु जब हमने O मान लिया तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है? पूरी डिस्टेंस का आधा हो जाना, और आधा यहां से हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक L। 2L का हाफ क्या होगा? L ही तो होगा। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? L होगी। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। L कहां से हुआ और कहां से? 2L था, उसका आधा कर दिया गया तो L हो गया। अब इस बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हम P ले लेते हैं। एक बिंदु हम P ले लिए। यहां से इसकी डिस्टेंस कितना होगी? R होगी। R दूरी पर एक बिंदु P है, जिसको हम क्या कहेंगे? जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखो इस फिगर में एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ये फिगर बना है, इस फिगर के अकॉर्डिंग यदि आप फिगर आपके समझ में आ गया तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये माइनस इस बिंदु को अपनी ओर क्या करेगा? माइनस क्यों अपनी ओर आकर्षित करेगा, और प्लस क्यों अपनी ओर इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस बनी। माइनस क्या कर रहा है? इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, और प्लस इसको माइनस आकर्षित कर रहा है, और ये प्लस क्या कर रहा है? आकर्षित प्रतिकर्षित कर रहा है। तो अब यहां से आपको क्या करना है? माना क्या क्या चीजें हैं वो लिखना है। सर्वप्रथम क्या लिखोगे? माना, और नीचे माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण AB है,
जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। ठीक है, ये बातें ध्यान दीजिएगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। AB का मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है, P है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। देखो ये हमें लिखना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको अपनी लैंग्वेज में या आपकी लैंग्वेज में सोच रहे हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए, बिल्कुल क्लियरली आपके समझ में आए, इसलिए हम ये लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव फिर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे और दोनों को की हम तुलना कर देंगे। तो यहां से देखिए अर्थात प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हम निकालेंगे। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर हम विभव निकालेंगे वो कितना होगा, ये ध्यान से देखिए। तो प्लस क्यू के कारण इसलिए हम V प्लस क्यू सपोज कर लेते हैं, और V प्लस क्यू सपोज किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम क्या मानेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान A से P मान रहे हैं डिस्टेंस, A से P टोटल हम चल रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A to P, और इसकी जो डिस्टेंस है वो A से P की ओर ही है, ये मान लीजिए। और इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करो तो B प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, क्यू अपान, अब ध्यान से देखिए O से लेकर P तक की दूरी टोटल R है और A से लेकर O की दूरी क्या है, L है, तो हम क्या लिखेंगे R प्लस L। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लीजिए। ये प्लस क्यू आवेश के कारण विभव इतना निकलेगा। अब दूसरी कंडीशंस में आपको क्या लेना है, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम विभव ज्ञात करते हैं, तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा, V माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ध्यान से, Q अपान एकांक आवेश तो Q1 Q2 इज इक्वल टू 1 ही सपोज कीजिए, तो यहां से यहां तक, ठीक है, B से P, तो इसको हम क्या लिखेंगे B to P, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो P से B की ओर होगा, सॉरी डायरेक्शन,
ये क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, तो P से B की ओर आ रहा है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, P to B। ये ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी कंडीशंस में हम यहीं पर इसको और आगे, जैसे अभी उसको इसको हमने फॉलो किया वैसे यहाँ पे, तो V माइनस क्यू इज इक्व टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, क्या करें, बीपी को हम क्या लिख सकते हैं, बीपी, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक यदि हम आर लें, यहाँ से यहाँ तक आर है, और ये उसमें से एल को घटा दें तो वहाँ की डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस एल, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दो इक्वेशंस हमारे पास बन गए। अब आपको क्या करना है, परिणामी विभव निकालनी है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया सभी के, आ रहा है ना समझ में। तो अब हम देखते हैं बिंदु P पर कुल परिणामी विभव। बिंदु P पर कुल परिणामी विभव। देखिए परिणामी विभव के लिए हम क्या करें, बड़े भिन्न से छोटे भिन्न को घटा दें। तो बड़ा भिन्न क्या है आपका, देखिए एक बात हमारी ध्यान से सुनिए, जैसे कि 1/2 लिखा हो और 1/3 लिखा हो, तो इसमें भिन्न कौन सा बड़ा होगा ये बताइए, कौन सा भिन्न बड़ा होगा, 1/2 या 1/3, कमेंट में जल्दी करके बताइए कौन सा भिन्न इसमें बड़ा होगा, 1/2 या 1/3। कौन सा भिन्न बड़ा होगा ये ध्यान दी। देखिए जब अंश बराबर होता है तो जिस भिन्न का हर छोटा वो भिन्न बड़ा होता है। अगर यहीं पर लिखा हो 5/3, ठीक है, और लिखा हो 2/3, जब हर बराबर हो जाए तो भिन्न का ऊपर वाला अंश जो बड़ा वही बड़ा, तो इसमें ये पार्ट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ये समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, इसी के थ्रू हम दूसरा आपको दे रहे हैं। देखिए जैसे कि अभी यहाँ पर दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, क्यों अपान क्यों इसमें भी है, क्यों इसमें भी है, यहाँ पर आर से एल को एल में जोड़ा जा रहा है, तो यानी कि ये भिन्न क्या हो जाएगा, इस भिन्न की अपेक्षा छोटा हो जाएगा। तो यहां से परिणामी विभव के लिए हम लिखेंगे V इज इक्व टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल, और माइनस कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल। ये दो कंडीशंस इसमें बन रही हैं, सॉरी ये जो कंडीशंस बनी, अब इसी को हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए अब देखिए इसमें कॉमन पार्ट कौन कौन सी है। यहाँ से देखिए ये पार्ट दोनों में मिल रहा है, इसमें भी ये पार्ट इतना मिल रहा है, इसमें भी इतना ये पार्ट मिल रहा है, दोनों में ये पार्ट मिल रहे हैं, तो इन दोनों पार्ट को हम कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपान, और ब्रैकेट में बचा हमारा 1/r माइनस एल, माइनस का 1/r प्लस एल बचा। इतना समझ में आ गया होगा, ये पार्ट कॉमन कर लिए तो ब्रैकेट में इतना बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसी को और आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा R प्लस एल, ठीक है, माइनस R और माइनस एल, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर।
ये कंडीशन अप्लाई होगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसका यदि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये माइनस आर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ना लिखो, पूरा डायरेक्टली हम लिख कर बता रहे हैं आपको। आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, ये हो जाएगा। तो आर से आर कैंसिल हुआ, बचा क्या, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l अपान आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ये बच गया। अब देखिए ध्यान से, 2ql, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और दूसरी कंडीशंस क्या है, 2ql को हम p लिख देंगे, तो यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर। ये क्यों हुआ, चूंकि जो r है इज मोर ग्रेटर देन l, सो ठीक है, r इज इक्वल टू l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नगण्य मानकर चलेंगे इस डिस्टेंस को, और नगण्य क्यों मानकर चलेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। इसको हम L को नेग्लेक्जिबल क्यों मान लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ड्राम पानी है, एक ड्राम पानी है, उस ड्राम से हम एक ड्रॉप निकाल लें, एक बूंद निकाल लें, तो क्या उस ड्राम से एक बूंद पानी हमने निकाल लिया, उसमें कुछ कोई फर्क पड़ रहा है, जैसे कोई सागर हो, फिल हो, उसमें से हम एक बूंद पानी निकाल लें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे 10 बूंद निकाल लीजिए। तो ठीक उसी प्रकार L जो है वो R जो है वो L से बहुत बड़ा है, इसलिए हम L को क्या मान लेंगे, नेग्लेक्जिबल मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभव है। ठीक है, यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभव है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आराम से समझा रहे हैं ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभव हम देखेंगे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभव। ठीक है, क्या देखने चल रहे हैं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभव। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभव के लिए हम सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2l है, इसका मध्य बिंदु O है, ठीक है, O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु P है, और इस पे प्लस क्यू आवेश और इस पे माइनस क्यू आवेश है, इसको पॉइंट O मान लिया गया। तो हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, L यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक L। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसका हम A B और P पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु A के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो ये करने से पहले आपको लिखना होगा मानकर, ठीक है। माना क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
लिखेंगे, मानकर यहाँ पर क्या लिखना है हम बता दे रहे हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। आवेश से क्या है? निर्मित है। माइनस क्यू आवेश के कारण सॉरी ए बी का मध्य बिंदु O है, O से, ठीक है, तथा ए बी का मध्य बिंदु O है और इस O से R दूरी और किस स्थिति में? निरक्षीय, ब्रैकेट में लिख देते हैं निरक्षीय स्थिति। R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। विभव ज्ञात करना है। तो ये कंडीशन देखिएगा जिस पर हमें क्या क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। तो वही कंडीशन जो हमने अक्षीय स्थिति में लगाई, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा? V प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या लिखेंगे? AP लिखेंगे। ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और माइनस क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और इसकी जो डिस्टेंस सॉरी डायरेक्शंस है वो A टू P है, A से P की ओर है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। अब वही काम हमें क्या करना है? माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो यहाँ से माइनस क्यू आवेश के कारण तो V माइनस क्यू इज इक्वल टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान वो क्या हो जाएगा? BP हो जाएगा। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो P से B की ओर होगा। इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर लेंगे। डायरेक्शन दिखाना जरूरी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल परिणामी विभव लिखेंगे। दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल परिणामी विभव, कुल परिणामी विभव कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू V प्लस क्यू और प्लस कर देंगे V माइनस क्यू। और ये बात यहाँ पर देखेंगे ये प्रतिकर्षित कर रहा है इसलिए इसके साथ हम माइनस लगा देंगे। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू यदि हम पुटअप करेंगे तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान AP माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या हो जाएगा? BP हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने डायरेक्शंस इसमें बताया है कि ये जो AP है वो PB के बराबर है, ठीक है। AP PB के बराबर है, अर्थात लिखेंगे अर्थात AP इज इक्वल टू BP, इसलिए
इसलिए क्या हो जाएगा, v इज इक्व टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या क्यों अपान कर दें, 1/AP हो जाएगा, 1/AP हो जाएगा। 1/AP 1/AP कहाँ से आया पता है ना, इतना पार्ट तो पूरा हमने कॉमन कर लिया, AP और BP दोनों बराबर हैं तो दोनों को हम एक लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1/AP से 1/AP कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्व टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अर्थात निरक्षीय स्थिति में, अर्थात निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकलता है वो शून्य निकलता है। यहाँ से आप देख सकते हो किस कारण कैसे शून्य आया, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से लो भाई इस पार्ट का। चलिए इस पार्ट का हो गया, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट एक पेज पे ले लो। चलिए एक पेज पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ध्यान से देखिए, विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। यहाँ से देखिए कौन कौन से होंगे। पहला नंबर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा हो जाएगी। दूसरा नंबर, पहला नंबर क्या हो गया, आवेश का मात्रक हो गया। ठीक है, चालक का आकार, चालक का आकार तथा क्षेत्रफल, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। चालक का आकार तथा क्षेत्रफल भी विभव को प्रभावित कर सकता है। दूसरी बात, आवेशित चालक, आवेशित चालक की उपस्थिति, आवेशित चालक की उपस्थिति में अन्य चालक। ठीक है, दूसरी बात, अगली बात क्या है, आवेशित चालक के आसपास का क्षेत्रफल, गर्म या ठंडा होगा वो भी प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी आवेश प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कौन होते हैं, आवेश की मात्रा होती है। ठीक है, आवेशित चालक के संपर्क में या आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति हो जाएगी। आवेशित चालक की उपस्थिति में अन्य चालक, आवेशित चालक के आसपास का क्षेत्रफल। तो ये हो गया आवेश को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके बाद हम देखेंगे बच्चों समविभव पृष्ठ। प्यारे मित्रों देखेंगे हम समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ बहुत ही इजीली आपको बताने वाला हूँ, फिगर के माध्यम से उसको समझिए।
ठीक है। सबसे पहले हम एक चालक ले लेते हैं, ये इस प्रकार से। इसका सेंटर हम मान लेते हैं O होगा, ठीक है। समविभव पृष्ठ क्या होता है? ठीक है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ऐसा पृष्ठ या विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो यह समविभव पृष्ठ हुआ। समविभव पृष्ठ के पश्चात इसके गुण देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इसके गुण, ठीक है। पहला गुण देखिए, डेफिनेशन से ही पता चल गई, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ इस पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभव को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभव को ले जाने में किया गया कार्य
शून्य होता है। ठीक है, यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभव को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, इस पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? लंबवत होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर मेरा सेशन आपके कुछ समझ में आ रहा है तो आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपको नया बहुत अच्छा कंटेंट समझेंगे। और एक बात और, आपको यदि इसका PDF नोट चाहिए, ठीक है, PDF नोट के लिए हमारा हैंड रिटन PDF जो है वो आपको व्हाट्सअप नंबर 8429318095 पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, या हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल SSIF क्लासेस, ठीक है, बाई अंकित। इसको सर्च कर सकते हो, यहाँ पर आपको इस क्लास का PDF भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।